तो ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि इस सीरीज की वीडियो को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो और बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा है और हमें भी आपको सिखाने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें प्रेरणा भी मिल रही है कि हम ऐसे वीडियोस और बनाते रहें और आपको सिखाते रहें। और हम इन वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो और ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ताकि जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं जिनका इन टेक्नोलॉजी टर्म से कोई लेना देना नहीं है उनको भी आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का टॉपिक भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि डीजल इंजन के आरपीएम कम क्यों होते हैं और टॉर्क ज़्यादा क्यों होता है, और वहीं पेट्रोल इंजन की पावर आउटपुट ज़्यादा क्यों होती है। और इस टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे और लॉजिकली यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इन लॉजिकल बातों के अंदर भैया सबसे पहला जो रीजन निकल करके आता है वो आता है कंप्रेशन रेशियो। आइए थोड़ा डिटेल के अंदर बात करते हैं। जितना ज्यादा कंप्रेशन रेशियो उतना ज्यादा प्रेशर, और जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही जोर का धक्का लगता है पिस्टन को पावर स्ट्रोक के अंदर, और जितना जोर का धक्का उतनी ही फोर्स के साथ जो क्रैंकशाफ्ट घूमती है, और ज्यादा घुमावदार फोर्स मतलब कि ज्यादा टॉर्क। लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन रेशियो को लेकर के लोगों के अंदर कुछ गलत धारणा है, कुछ गलत फहमी भी है। तो ये गलत धारणा यानी कि मिथ ये है कि डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने के लिए उसकी स्ट्रोक लेंथ को बढ़ा दिया जाता है। कई ऐसे इंजन होते हैं जिसमें स्ट्रोक लेंथ को बढ़ाकर भी कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाया जाता है, लेकिन ऐसा हर एक इंजन में पॉसिबल नहीं है। आजकल की जितने भी पैसेंजर कार आप देखेंगे उसकी जो स्ट्रोक लेंथ होती है वो नॉर्मली पेट्रोल इंजन के बराबर ही होती है। तो उन इंजन में कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाने के लिए जो कंबशन चैम्बर होता है उसको छोटा कर दिया जाता है ताकि वहां पर जो है प्रेशर बढ़ जाए। वैसे इस टॉपिक पे डिटेल पे भी बात हो सकती है कि इंजन के साइज और शेप से इंजन के बिहेवियर में क्या फर्क पड़ता है। अगर उसमें डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो आई बटन में एक पोल आ रहा होगा, वहां पर क्लिक कर दीजिए यस और नो में, तो वहां पर जो है इस टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा। तो अभी हम इस टॉपिक में सिर्फ ये बात करेंगे कि ये सब चीजें होती कैसे हैं। दूसरे अगर लॉजिक की यहाँ पर बात करते हैं तो थोड़ा सा श्रेय यहाँ पर डीजल के कैरेक्टर को भी जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि डीजल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा डेंस होता है, थोड़ा सा ज्यादा गाढ़ा होता है पेट्रोल की बजाय। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम 1 लीटर पेट्रोल को जलाते हैं और 1 लीटर डीजल को जलाते हैं तो यहाँ पर डीजल जो है 15 से 20% के आसपास ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा पेट्रोल की बजाय। तो यहाँ पर अब बात आती है तीसरे रीजन की। वो रीजन ये है कि डीजल इंजन के अंदर डीजल का स्प्रे कई बार किया जाता है। अगर हम पेट्रोल के कंपैरिजन में बात करें, पेट्रोल इंजन में स्पार्क से इग्निशन होता है, एक बार ही आपका स्पार्क प्लग काम करता है, फिर स्पार्क से जली हुई आग यानी कि उस ब्लास्ट से एक ही बार जो है आपको पावर प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी। तो अगर डीजल इंजन की बात करें तो नॉर्मली 3 बार वहां पर डीजल का स्प्रे किया जाता है, 3 बार इंजेक्शन होता है, जिससे कि डीजल इंजन के सिलेंडर के अंदर जो प्रेशर है वो बरकरार रहता है, यानी कि पेट्रोल के कंपैरिजन में ज्यादा रहता है, जिसके कारण जो है टॉर्क यहाँ पर ज्यादा मिलता है डीजल इंजन के अंदर। चलो यहां तक तो सारी बात होगी भैया टॉर्क की, लेकिन अब बात करते हैं आरपीएम की। जैसा कि हमने हमारे पुराने वीडियो के अंदर भी बताया था कि इंजन का जो साइकिल होता है उसमें 4 स्ट्रोक होते हैं और एक ही स्ट्रोक के अंदर जो है वो पावर प्रोड्यूस होती है। वैसे उस वीडियो के अंदर हमने आपको काफी स्लो मोशन के अंदर समझाया था कि सभी लोगों को समझ में आ सके, लेकिन एक्चुअल बात करें तो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इंजन आइडल सिचुएशन के अंदर यहाँ पर पिस्टन कितनी तेजी से ऊपर नीचे जो है वो मूव करता है। उदाहरण के तौर पर अगर 1000 आरपीएम के ऊपर आप देख पा रहे होंगे कि कितनी तेज स्पीड से ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसको दिखाने का एक लॉजिक है कि कितनी तेजी से इंजन साइकिल इंजन के अंदर चलती रहती है। इतनी तेज स्पीड से पिस्टन की मूवमेंट होती है। 1000 आरपीएम में इतना घूम रहा है तो मान लो 3 से 4000 आरपीएम में कितनी तेज अप डाउन होगा ये। तो जब पिस्टन तेजी से अप एंड डाउन होता है तब एक ऐसा पॉइंट आता है जब फ्यूल इतनी स्पीड से जल नहीं पाता है, तो वहां पर क्या होता है, हमारा फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो पाता है। कहने का मतलब है कि जो फ्यूल की जलने की स्पीड होती है उसकी भी एक लिमिट होती है आरपीएम के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जैसा कि आपको पता है कि पेट्रोल जो है डीजल के कंपैरिजन में जलने में थोड़ा सा तेज होता है, इसलिए पेट्रोल इंजन के जो आरपीएम है हम थोड़ा सा ज्यादा कर पाते हैं डीजल के कंपैरिजन में, क्योंकि डीजल की इतनी तेज जलने की क्षमता नहीं होती है। तो इसलिए जो है डीजल इंजन के आरपीएम पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में कम
होते हैं? देखो, मोटा मोटे तौर पे हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोई क्लास नहीं है, ये सारा का सारा वीडियो आपको समझाने के तौर पर यहाँ पर बताया गया है, दिखाया गया है, ताकि सभी लोगों को आराम से आसानी से समझ में आ जाए। एक मोटी सी बात ये समझ लो आप, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाओ, कि जो ज़्यादा आरपीएम होगा गाड़ी का वो ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस करेगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो हम हुंडई के ही जो है वो 2 इंजन ले लेते हैं, सेम कैपेसिटी, मतलब कि 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.2 लीटर डीजल। अगर मैं पेट्रोल की बात करता हूं तो यहाँ पर 85 bhp निकालता है, और अगर डीजल की बात करता हूं तो वो आपको 73 bhp निकालता है, टर्बोचार्ज होने के बावजूद भी। तो आप खुद समझ पा रहे होंगे यहाँ पर डिफरेंस को। वैसे तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी समझने में थोड़ी सी अगर दिक्कत हो रही तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। तो रही बात आरपीएम की, आरपीएम को होल्ड करने के कई सारे रीजन भी होते हैं। हम आने वाली वीडियो में आपको क्लियरली समझाने की कोशिश करेंगे, और ये सीरीज जो है आती रहेगी, और भी आपके कई कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।